संत कबीर नगर नव उद्यमी प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन दिनांक 16 जुलाई 12 बजे से 3 बजे तक अपने जनपद के सभी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार स्थापित करने के लिए जो भी जरूरी संसाधन की आवश्यकता होगी उसे सरकार की नीतियों के माध्यम से संबंधित विभागों बैंकों से समन्वय स्थापित करके पूरी कराई जाएगी। साथ ही साथ उद्यम के क्षेत्र में आने वाली संभावित कठिनाइयों से निपटने का मंत्र भी दिया जाएगा। सफल उद्यमियों के द्वारा मोटिवेट भी किया जाएगा। संत कबीर नगर से केदारनाथ दुबे की रिपोर्ट। सर, आगामी 16 तारीख को कुछ प्रोग्राम होने वाला है, कैसा प्रोग्राम है, क्या पूरा उद्देश्य है? 16 जुलाई को उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सौजन्य से जिस जनपद में एक कार्यक्रम रखा गया है, नव उद्यमी जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है उस कार्यक्रम के को लेकर के कि जो हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों के हों चाहे वो शहरी क्षेत्रों के हों, उनको सरकार द्वारा संचालित जो रोजगार परक योजनाएं हैं उन योजनाओं से क्या क्या किस किस ढंग से उनको लाभान्वित कराया जा सकता है, और साथ ही साथ बैंकों के माध्यम से जो योजनाएं संचालित होती हैं उन बैंकों के प्रतिनिधियों के द्वारा उनको क्या क्या लाभ दिलाए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं। तो उस विषय में उनको जागरूक करने के लिए, उनको प्रशिक्षित करने के लिए इस कार्यक्रम को रखा गया है। और आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पिछले 3-4 वर्षों से इस जनपद ही नहीं मंडल भर में उद्यम को लेकर के, रोजगार को लेकर के, लोगों की उद्यमिता को लेकर के एक वातावरण बनाने का प्रयास कर रहा है कि जिसके माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो उद्योग परक नीतियां हैं, जो पॉलिसी हैं, उस पॉलिसी को रूट लेवल पे कैसे हम ले जाएं और किस प्रकार से अधिक लोगों को उससे लाभान्वित करा सकें, उसके लिए यह प्रयास किया जा रहा है। तो 16 तारीख को दिन में 12 बजे से 3 बजे के बीच में यह आयोजन औद्योगिक क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का मुख्य कार्यालय है उसके प्रांगण में रखा गया है। इस आयोजन में जनपद स्तर और मंडल स्तर के संबंधित विभागों के अधिकारीगण रहेंगे, उनके प्रतिनिधि रहेंगे, और वित्तीय संस्थानों के, बैंकों के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो रहेंगे, उनके जो शाखा के लोग हैं वो भी रहेंगे। तो इन सबके साथ साथ इस मंडल में, इस जनपद में जो सफल उद्यमी हैं, जो अपना रोजगार, अपना उद्यम सफलतापूर्वक कई वर्षों से निरंतर चलाते चले आ रहे हैं, उनके माध्यम से नए उद्यमियों को प्रेरित भी करेंगे और प्रोत्साहित भी कराएंगे और उनको मोटिवेट भी कराएंगे कि उद्यम लगाने के बाद सबसे पहले तो उद्यम को शुरू करना ही एक अपने आप में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि उद्यम या उद्योग का जो सीधा सा अर्थ है वो यही है कि हम सामान्य जीवन क्रम से उठ करके कुछ चुनौतीपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं। तो उद्योग का सीधा अर्थ है कि चुनौतीपूर्ण कार्य करने की जिनकी अंदर इच्छा है वही इस क्षेत्र में, इस कार्य में भागीदारी करते हैं। तो चुनौतीपूर्ण कार्यों में एक समस्या ये आती है कि उन कार्यों के विषय में संपूर्ण रूप से हमको जानकारी नहीं होती है। तो हमको किससे संपर्क करना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, किस प्रकार से अपने कार्य को कराना चाहिए, इसकी जानकारी का अभाव रहता है लोगों को। साथ ही साथ जब हम उद्यम या रोजगार कोई लगाते हैं तो उस उद्यम और रोजगार के साथ साथ अनेक प्रकार की समस्याएं उससे जुड़ी होती हैं। उन चुनौतियों को, उन समस्याओं को हम किस प्रकार से उनका निस्तारण कर सकते हैं और क्या क्या अधिकार हमको
भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न पॉलिसियों के माध्यम से, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हमको प्रदत्त हैं, दी गई हैं, उनके विषय में हमारी जागरूकता थोड़ी कम होती है। इस आयोजन के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कराने का प्रयास करेंगे कि आप सभी लोग जो रोजगार करना चाहते हैं, उद्यम लगाना चाहते लगने हैं। वाले कैंप, शिविर कैंप में किस तरह का रोजगार लोगों को रोजगार के बारे में लोगों को लाभान्वित किया जाएगा? इसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से अनेक प्रकार की योजनाएं संचालित होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको गांव के अगर हैं तो पत्तल दोना अगर बनाना चाहते हैं तो पत्तल दोना बनाने के लिए कौन कौन सी मशीनें आपको चाहिए, किस विभाग के माध्यम से आपकी फाइल बन करके बैंक को जाएगी, उससे संबंधित विभाग यहाँ रहेगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से अनेक प्रकार की योजनाएं संचालित होती हैं, अनेक प्रकार के उद्योग लगाए जा सकते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए इस जनपद में एक ओडीओपी के माध्यम से हम होजरी उद्योग का विस्तार कर रहे हैं। तो होजरी उद्योग में अपार संभावनाएं हैं। अपने बरदहिया मार्केट को देखते हुए होजरी उद्योग में बड़ी अपार संभावनाएं हैं, उस दिशा में भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो हम इस जनपद के युवाओं को एक नई सोच के साथ, एक नए दमखम के साथ जो है आमंत्रित करते हैं कि आप आवें और जिस भी उद्योग लगाने के लिए आपके मन में कोई इच्छा है, उससे संबंधित हर प्रकार की ज़रूरतें, हर प्रकार के संसाधन आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। और जो सरकार की मंशा है कि विकसित भारत सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है कि हमारा देश विकसित हो, तो विकसित तभी हो पाएगा जब हमारा हर नौजवान रोजगार करता रहेगा। हर नौजवान के हाथ में जब रोजगार रहेगा तो निश्चित रूप से भी अपना सपना तो साकार करेगा ही करेगा, परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए भी कुछ न कुछ करेगा। तो हमारे देश में अनेक प्रकार की संभावनाएं हैं, इस जनपद में अनेक प्रकार की संभावनाएं हैं, जिसके माध्यम से हम अपने रोजगार को स्थापित कर सकते हैं और तैयार किए गए जो माल होंगे उनको हम कैसे बिक्री करेंगे, किस प्रकार से किन मार्केटों में भेजेंगे, उससे संबंधित जो कुछ भी सहूलियत, जो कुछ भी सहायता हो सकती है संबंधित विभागों के माध्यम से वो उनको कराई जाएगी। ये जो शिविर कैंप का आयोजन किया गया है, इसमें लोग कैसे आवें और क्या क्या शर्तें हैं, कुछ ऐसा कुछ? हाँ, इसमें चूँकि ये जो कार्यक्रम है नव उद्यमी जागरूकता और प्रशिक्षण का, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, प्रतिभाग करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। वो शर्तें ये हैं कि चूँकि इस आयोजन के माध्यम से चुनौतियों को संभावनाओं में बदलने का एक प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आप अपने आप को पहले तो माइंड मेकअप एक करके आना है कि हमको उद्यम लगाना है, हम उद्यम लगाने के लिए तैयार हैं। तो पहले तो ये शर्त ये है कि आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि हमको उद्योग करना है, उद्यम लगाना है। तब जाकर के आता है, इसकी बारी आती है कि हमको किस प्रकार से सहायता मिल सकती है। तो मनोभूमि जब आपकी बनी रहेगी चुनौतियों से निपटने का, उद्योग लगाने का, तो यहाँ आपको 16 तारीख से पहले उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का जो मुख्य कार्यालय है औद्योगिक क्षेत्र खलीलाबाद में, प्लाट नंबर F59 है, रोड नंबर 18 है। तो यहाँ पे आकर के आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन का कोई शुल्क नहीं रखा गया है और रजिस्ट्रेशन करके आप इस रजिस्ट्रेशन में अपने सामान्य दस्तावेज जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, बैंक की पासबुक की प्रति हो गई, उद्यम रजिस्ट्रेशन की प्रति हो गई, एक फ़ोटो हो गया आपका और अपना मोबाइल नंबर हो गया।
तो इतने डॉक्यूमेंट के साथ आप पहले आकर के कोई भी चाहे तो आकर के जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है और उस दिन इस कार्यक्रम में वह प्रतिभाग कर सकता है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित रूप से जो सशक्त भारत के निर्माण की जो मुहिम आज केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के माध्यम से चलाई जा रही है, तो सशक्त भारत तभी हो सकता है जब हमारे समाज का हर युवा किसी न किसी रोजगार में निरत रहेगा, रोजगार में लगा रहेगा। तभी आर्थिक रूप से जब तक स्वावलंबी नहीं नौजवान होगा तब तक सशक्त होने की संभावना नहीं बन सकती है। इसलिए सबसे पहले अपने समाज के हर नौजवान को हम आग्रह करते हैं कि हर नौजवान को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनने की जरूरत है और स्वावलंबन से ही आपके स्वाभिमान की रक्षा हो सकती है। तो जब तक आप स्वावलंबी नहीं बनेंगे तब तक आप स्वाभिमान की अपने रक्षा नहीं कर सकते हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको स्वावलंबन की दिशा में जो कठिनाइयां आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के समाधान का मंत्र दिया जाएगा और उसके लिए संबंधित विभागों के माध्यम से आपको जरूरी जो भी सुविधाएं हैं, जो सहायता है, वो प्रदान कराई जाएगी। तो आप कभी भी किसी भी टाइम यहाँ आ करके 10 से 5 के बीच में औद्योगिक क्षेत्र के कार्यालय में आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उस रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सकते हैं और उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।